जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की। बैकुंठ चतुर्दशी कब है? इस बैकुंठ चतुर्दशी पे बैकुंठ धाम हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि और हर की पूजा किस प्रकार करें? इस बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या हम शिवलिंग पर चढ़ाएं और क्या भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं? किस मंत्र का जाप करें? समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते। बात कर रही हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की। बैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर दिन मंगलवार को कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्दशी पर हरि और हर का मिलन हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव का मिलन हुआ था। संयुक्त रूप से दोनों की पूजा करने का विधान है। जो भी कोई प्राणी दोनों में भेद करता है, यानी खाली भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, खाली शिव को मनाता है, उसे पाप प्राप्त होता है। तो इसलिए दोनों की पूजा करने का विधान है संयुक्त रूप से। इस दिन जो भी कोई पूजा करता है, दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करता है। बैकुंठ चतुर्दशी इसका नाम यही है। इस दिन बैकुंठ के द्वार खुले हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस बात का वर्णन किया है कि बैकुंठ चतुर्दशी पर जो भी पूजा करेगा, जो भी जातक संयुक्त रूप से पूजा करेगा, उसे कभी न कभी बैकुंठ धाम अवश्य प्राप्त होगा। 4 नवंबर दिन मंगलवार में ये तिथि है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान, और ये एक खास ऐसी अकेली तिथि है जिस दिन भगवान शिव को, यानी उन्हें शिवलिंग पर तुलसी अर्पित की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। आप अगर शिवालय जाएं तो भी, आप अपने घर में कर रहे हैं तो भी शिव जी को तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु को बिल्व पत्र अर्पित करें। तुलसी के साथ साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु को कुमकुम और श्री शिव भगवान को हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है कि इस प्रकार ये करने के पश्चात तुलसी की माला से 108 बार ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला से आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और एक भगवान शिव के लिए 2 तुलसी की माला लेकर जा सकते हैं। एक तुलसी की माला शिवालय में अर्पित करें, एक भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। ये भी आप कर सकते हैं। यह संयुक्त रूप से आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा है तो एक ही माला दोनों को अर्पित की जा सकती है। इसके साथ साथ खास बात क्या करनी है? आज के दिन आपको 5 केले लेने हैं, 5 बेसन के लड्डू लेने हैं। एक केला और एक बेसन का लड्डू आपको शिवलिंग में अर्पित करना है, शिवालय में अर्पित करना है। एक बेसन का लड्डू और एक केला आपको केले के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। एक बेसन का लड्डू और एक केला आपको आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। 2 लड्डू और 2 बेसन के लड्डू और 2 केले बचेंगे। एक पीपल का पत्ता लीजिएगा, पहले ही ले आइएगा। उसको साफ सुथरा करके उसके ऊपर हल्दी से श्रीम लिखिएगा। उस पर हल्दी से श्रीम लिखने के बाद दोनों लड्डू रख दीजिएगा। दोनों लड्डू रखकर उनके ऊपर एक एक तुलसी पत्र रख दीजिएगा। ये सब रखने के बाद आप वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे उसको छोड़कर, वहीं हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना कीजिएगा कि हे हरिहर, आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। बैकुंठ चतुर्दशी की इस पूजा को आप स्वीकार करें और मुझे जब भी आप अपनी शरण में लें तो बैकुंठ धाम प्राप्त हो। बैकुंठ चतुर्दशी पे इस प्रकार पूजा करें। पूरे दिन आप इसमें व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई करता है तो वो करना चाहता है तो वो व्रत कर सकता है, लेकिन व्रत ना भी करें तो इस पूजा को अवश्य करें। सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दीपदान का मैंने महत्व आपको बताया कि बहुत महत्व है। जहाँ भी कहीं पूजा करें वहाँ आप दीपदान अवश्य करें। मिट्टी के खूब सारे दिए आप ला के रखें। मैंने कार्तिक माह के शुरू में ही आपसे बहुत सारे मिट्टी के दिए मंगाए थे कि पूरे महीने बहुत मिट्टी के दिए आपको जलाने होंगे। मंगल का वर्ष है, जितना ज़्यादा मिट्टी के दिए जलाएंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर से मंगल दोष समाप्त होगा। शिवालय में जरूर दीपक जलाएं। 108 बाती का जलाएं, 11 बाती का जलाएं, 14 बाती का जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे, केले वृक्ष के नीचे, जहाँ जहाँ आपने सामग्री रखी है वहाँ। अगर आपको ये सामग्री रखने का स्थान नहीं प्राप्त होता है, केवल आप मंदिर में रख पाए और आपको कोई भी अन्य वृक्ष प्राप्त नहीं होता, जैसे आप कहीं दूर अब्रोड में रहते हैं, तो ये बेसन के लड्डू, केले और तुलसी पत्र आपको गाय माता को खिलाने होंगे। अगर आपको कहीं गाय माता भी नहीं मिलती हैं और ये वृक्ष भी नहीं मिलते हैं तो मंदिर में ही ये आपके 5 केले और बेसन के लड्डू अर्पित कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये लड्डू और केले किसी विशाल वृक्ष के नीचे रखें और मनी मन शिवालय का दर्शन करें। मनी मन श्री हरिहर, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, हरिहर मंत्र का जाप करें।
मन ही मन आप बेल वृक्ष की कल्पना करें, मन ही मन आंवले के वृक्ष की कल्पना करें, मन ही मन केले के वृक्ष की कल्पना करें और मन पीपल के वृक्ष की कल्पना करें और उनको वहीं के वहीं रखकर 5 दीपक एक साथ जलाकर अपने घर लौट आए। तुलसी जी की पूजा आप करेंगे ही घर के मुख्य द्वार पर इन 5 दिनों में जरूर 108 बाती का, 11 बाती का या 2 बाती का, 1 बाती का दिया नहीं लगाना, या तो 2 बाती का या 11 बाती का, 108 बाती का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या समय में इन 5 महाचमत्कारी दिनों में जरूर जला लीजिएगा। और बैकुंठ चतुर्दशी की सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये पूरे वर्ष में एक ही बार आती है, हाथ से जाने मत दीजिएगा, जितना भी कर सके जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम हरिहर नमः जरूर लिखिएगा। ईश्वर